बना पाएंगे। आज हम देखें कि किस तरह से हम अपने जीवन में मुनियों के आचरण से शिक्षा ले सकते हैं। आपने देखा होगा कि आज अगर 10 बजे भोजन की प्रक्रिया पूरी खत्म कर दी है तो शाम को तो आज कुछ लेना नहीं है मुनिजनों को, दूसरे दिन वो ग्रहण करेंगे। और अगर दूसरे दिन भी कोई निमित्त बन गया, चतुर्दशी आ गई मान लीजिएगा, तो फिर उस दिन वो उपवास कर लेते हैं जैसी जिनकी सामर्थ्य है। और फिर उस दिन पूरा भोजन दोनों वेलाओं का नहीं किया है और अगले दिन करेंगे तो दोनों वेला में से एक वेला में करेंगे। देखें अपन, जिस उपवास के आगे पीछे एक एक बार भोजन किया जाता है उसे ही तो प्रोषद उपवास कहते हैं, और कोई बहुत कठिन चीज थोड़ी। ये मुनि जन हमेशा करते रहते हैं। क्या श्रावक भी कभी कर सकता है इस चीज का अनुभव? तो आचार्यों ने लिखा कि पर्वन नष्टम व्यामचा, पर्व के दिनों में अष्टमी और चतुर्दशी को श्रावक भी इस चीज का अभ्यास करना चाहे तो उधर सप्तमी के दिन और एक आसना करे, अष्टमी को उपवास करे और नवमी के दिन फिर एक आसना करे, उधर 13 के दिन एक आसना करे, 14 को उपवास रखे और फिर अमावस्या या पूर्णिमा के दिन फिर एक आसना करे। ये प्रोषद उपवास की उत्कृष्ट विधि है। इससे क्या होगा? इससे कौन सा जीवन अच्छा बन जाएगा? ये तो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रक्रिया लग रही है। ऐसा लग सकता है अपने लिए? अब अपन इस पर विचार करें कि प्रक्रिया तो ये है। और भी एक प्रक्रिया है कि अगर ऐसा न बने तो प्रोषद के मायने हैं पर्व। एक तो प्रोषद के मायने हैं एक बार भोजन करना, और प्रोषद का दूसरा अर्थ है पर्व। अगर पूजपाद स्वामी के चरणों में बैठेंगे तो वो कहेंगे प्रोषद के मायने हैं पर्व, तो पर्व के दिन उपवास करने का नाम प्रोषदोपवास। ये पूजपाद स्वामी से पूछेंगे तो कहेंगे, और समंतभद्र आचार्य महाराज के चरणों में बैठ के पूछेंगे तो वो कहेंगे प्रोषद के मायने हैं एक बार भोजन करना। जिस उपवास के आगे पीछे एक बार भोजन किया जाता वो प्रोषदोपवास। दोनों परिभाषाएं अपने आप में सही हैं। और फिर बाद में श्रावकों की सुविधा के लिए आसादर्जी पंडित जी से अगर पूछेंगे तो वो कहते हैं कि उत्तम, मध्यम और जघन्य 3 विधियां हैं। अगर आपसे सधे तो एक दिन एक आसना, फिर उपवास और फिर एक आसना करना। नहीं सधे तो कम से कम उपवास करना, और वो भी नहीं सधे तो सप्तमी, अष्टमी, नवमी तीनों दिन एक आसना कर लेना। ये जघन्य प्रोषदोपवास। 3 प्रक्रियाएं हो गई। अब लेकिन इस प्रक्रिया को क्यों रखा, सवाल ये है, इससे हमारे लिए लाभ क्या मिलने वाला है और भोगोपभोग के परिमाण करने से क्या लाभ मिलने वाला है। असल में हम अगर देखें तो हमारे मन में जो विषमता है, जो आकुलता है, वो किस बात की है? चीजें हमें प्राप्त हो जाने के बाद भी उन चीजों का संतोष नहीं होता है और हमें आकुलता बनी रहती है। और कोई चीज अगर हमें नहीं मिलती है तो आकुलता और बढ़ जाती है। आचार्य भगवंत हमसे इस बात का अभ्यास कराना चाह रहे हैं कि चीजें होते हुए भी उनके प्रति अनासक्ति का भाव रखो, ताकि चीजों से होने वाली आकुलता से बच सको, और जिस दिन वो चीज ना मिले उस दिन भी उसके अभाव में होने वाली आकुलता से बच सको। जिसके पास कुछ है ही नहीं वो अगर उस चीज का त्याग कर देवे तो कोई महत्वपूर्ण नहीं है। मेरे पास सब कुछ था, भोजन करने के लिए मेरे पास सामग्री है, फिर भी आज मैं 4 प्रकार के भोजन का त्याग कर सकता, खा सकता था मैं, लेकिन मैं आज नहीं खाऊंगा। ये बात हमारे मन को कितना कॉन्फिडेंस देती है, ये बात हमारे आत्मविश्वास को कितना बढ़ाती है, इस बात पर हमें विचार करना चाहिए। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा कि सामान्य व्यक्ति हैं वो, एक राइटर हैं वो, हजारी प्रसाद द्विवेदी साहित्यकार हैं, लेकिन उनकी किताब में मैंने पढ़ा कि जो व्यक्ति उपवास नहीं करता या जिसने कभी उपवास नहीं करा वो जीने का आनंद ही नहीं जानता। अरे ऐसा भी हो सकता है क्या? क्या कहना चाह रहे हैं? मैं विचार करता रहा। उपवास के दिन एक एक सांस बड़ी मुश्किल से गुजरती है, तब मालूम पड़ता है कि जीवन की सांसें कितनी कीमती हैं। वो कह रहे हैं कि उपवास करके ही व्यक्ति जान सकता है कि जीवन कितना कीमती है या कि भोजन की कीमत कितनी है। वैसे तो खूब खाते पीते रहते, पता ही नहीं लगता कैसे जिंदगी बीतती चली जा रही, खाने पीने में ही बीतती चली जा रही। उस दिन तो सारा दिन खाली है, काटे नहीं कटता, ये काम कर लो वो कर लो, अब तो कुछ सूझ ही नहीं रहा।
हाँ, इसलिए उस दिन वो कह रहे हैं कि एक दिन तो कम से कम 4 प्रकार के आहार से निवृत्त। और इतने नहीं, वास्तविकता क्या है, माँ लोग तो नहीं कर सकती ऐसा, क्योंकि उनको तो सारी अपना खुद उपवास भी कर लें पर भोजन बनाना पड़ेगा, सबको खिलाना पड़ेगा, उसमें एंगेज रहेंगे। लेकिन अगर देखा जाए कोई वास्तव में उपवास करे, ना उस दिन भोजन बनाए, ना किसी को कराए और स्वयं भी ना करे और शांत रहे 24 घंटे, तो तब मालूम पड़ेगा कि अब क्या करें। अब कुछ भी नहीं करना है, स्नान अंजन नस्याना, उस दिन स्नान भी नहीं करना। क्यों? देखो मुनि महाराज कहाँ स्नान करते हैं। आज तो मैं शांति से, या स्नान करूं भी तो बस थोड़ा बहुत हाथ मुंह धो करके, शुद्धि करके, कपड़े बदल के चलो मंदिर में, जितनी आवश्यक है उतनी कर ली। नहाने धोने का मतलब ये कि बहुत ज्यादा श्रृंगार प्रसाधन इत्यादि नहीं किया उस दिन। हाँ, वो जो अपन करते हैं वो सब लिखा है आचार्यों ने कि उस दिन अलंकरण नहीं करेंगे, कोई भी रंग रोगन साबुन तेल इत्यादि नहीं यूज करेंगे, बस अकेला। हाँ, ऐसा लिखा। अभी भी बुंदेलखंड में चले जाओ, 10 लक्षण पर्व में आप मुश्किल में पड़ जाएंगे। 10 लक्षण पर्व में आपको सेविंग बना लेंगे तो लोग देखेंगे, हंसेंगे, सेविंग बना रहे हैं। 10 लक्षण पर्व में कोई सेविंग नहीं बनाता, कोई साबुन का उपयोग नहीं करता। दुकानदार के यहाँ साबुन बिकती है तो उस पर कागज चिपका दिया जाता है, 10 दिन साबुन नहीं मिलेगी। बेचते तो हैं हम, मिलेगी नहीं। आप आश्चर्य करेंगे, ऐसा है अभी भी गांवों में 10 दिन के लिए सारे श्रृंगार की सामग्री बंद। वो एक दिन करके देखें, ये कह रहे हैं। वास्तव में उपवास वाले दिन ये सारी चीजें नहीं करने के मायने क्या है? जब इन चीजों का अभाव होगा तब मुझे कोई आकुलता नहीं, और जब इन चीजों का सद्भाव है तब मैंने इनको छोड़ करके भी देख लिया है, मेरी आसक्ति भी नहीं है, अभाव में भी पीड़ा नहीं है और ना आसक्ति होने से आकुलता है। शायद यही बात बताने के लिए इस समता परिणाम को श्रावक कैसे स्वाद ले। संतोष तो उसके जीवन में होना ही चाहिए। श्रावक के मायने है जो संतोषी है, और साधु के मायने है जो समतावान है। और श्रावक कोशिश कर रहा है संतोषी होने के साथ साथ समतावान होना। तब उसके लिए आचार्य भगवंतों ने ये प्रक्रिया रखी।